24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर जब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था तो रूस का निशाना था यूक्रेन की राजधानी कीव। पुतिन के अनुसार इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का उद्देश्य था यूक्रेन का डीनाजिफिकेशन, यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकना। लेकिन ये पुतिन के लिए इतना आसान नहीं रहा। यूक्रेन ने रूसी हमलों पर जबरदस्त पलटवार किया। यह युद्ध का पहला चरण था। अब युद्ध का दूसरा चरण एक्टिवेट हो चुका है, यानी बैटल ऑफ डॉनबास। Is aimed, as was announced from the very beginning, to fully liberate the Donetsk and Lugansk republics. And this operation will continue. It is beginning, another stage of this operation is beginning, and I'm sure this will be a very important moment of this entire special operation. रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने आज तक से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि रूस का अगला निशाना अब डॉनबास को यूक्रेन से आजाद कराना है। Russia is warning all its colleagues that just on our borders you have been creating a springboard against us. You have been pumping arms into Ukraine. You have been totally ignoring the legislation of Ukraine which completely prohibited the Russian language. You have been ignoring legislation which have been encouraging neo-Nazist ideology and practices. Of course, the very latest development, because it was all linked with Ukraine becoming NATO springboard. पूर्वी यूक्रेन में पड़ने वाले डॉनबास में पश्चिमी यूक्रेन की तुलना रूसी समर्थक आबादी ज्यादा मानी जाती है। नेटो के मुताबिक डॉनबास में पहले से ही रूसी समर्थक 10 से 20 हजार लड़ाके मौजूद हैं। डॉनबास में ज्यादातर आबादी रूसी भाषा बोलती है, इसलिए रूस इसे यूक्रेन से अलग करना चाहता है। ये वही इलाका है जिसके बारे में रूस यूक्रेन पर आरोप लगाता है कि यूक्रेनी सेना और आज़ोव बटालियन रूसी भाषा बोलने वालों पर अत्याचार कर रही है। डॉनबास में 2014 से ही रूस समर्थित अलगाववादी और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष चल रहा है। डोनेस्क और लुहांस्क भी डॉनबास में ही आते हैं। जंग शुरू होने से 2 दिन पहले ही पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद देश के तौर पर मान्यता दी थी। अब पुतिन का प्लान भी उसी डॉनबास पर केंद्रित है। तो आज की तारीख में रूस का ये मकसद है कि किसी तरीके से डॉनबास के इलाके के ऊपर फोकस किया जाए, पूरा डॉनबास का इलाका लिया जाए, मारियापोल के लेने के बाद उसको क्रीमिया से मिलाया जाए और उसको बफर जोन बनाया जाए, जो कि वो चाहता है रूस कि वो नाटो कंट्री और अपने बीच में एक बफर जोन हो। देखिए, ऐसा है कि रशिया का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरह से नेटो का एक्सपेंशन रूस की तरफ ना हो, ताकि यूक्रेन जो है एक तरह बफर स्टेट की तरह हो जाए, पूरा यूक्रेन। और जैसा आप जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो यूरोप का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो रूस की ये एक इच्छा थी शुरू से कि नेटो एक्सपेंशन में, यही मेजर प्रॉब्लम भी थी। अब चूंकि सारे नेटो कंट्रीज, अमेरिका और सब जो हैं उसकी पूरी तरह मदद कर रहे हैं, तो जो ईस्टर्न पार्ट जिसको हम डॉनबास रीजन बोलते हैं, जहाँ ज़्यादातर रशियन स्पीकिंग रीजन है और वहाँ बहुत से लोग जो हैं वो रशियन एथनिसिटी के भी हैं, उसका जो पुतिन ने शुरू में ही आपने देखा जनवरी फरवरी में जो उन्होंने उन दोनों रिपब्लिक जो वहाँ के थे उनको ऑटोनॉमस बना दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और उससे क्या हो गया कि उनके पास में एक बफर क्रिएट हो गया है। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि डॉनबास को बचाए रखना उनके लिए कितना जरूरी है। वो जानते हैं कि अगर डॉनबास पर रूस का कब्जा हो गया तो यूक्रेन के टुकड़े हो सकते हैं। डॉनबास के अलग होने से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में कोयला खदानें हैं और ये देश का औद्योगिक केंद्र भी है। इसीलिए यूक्रेन ने भी डॉनबास बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने डोनेस्क से सटे मरियांका शहर से रूसी सेना को खदेड़ दिया
यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसकी सेना ने डॉनबास में रूसी सेना के 12 टैंक, 1 आर्टिलरी सिस्टम, 28 बख्तरबंद गाड़ियां, 1 Su-34 एयरक्राफ्ट, 1 K-52 हेलीकॉप्टर, 4 ड्रोन और 1 क्रूज मिसाइल को तबाह कर दिया है।